हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कोई भी सी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, कोई भी पी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, क्योंकि अब मार्केट सीधा मंडे को ओपन होने वाला है। तो इतने दिन की छुट्टी रहने वाली है और मार्केट में कोई भी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हमें 16 को भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, 17 को भी आप देख रहे हैं मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और 16 को भी मार्केट साइडवेज हो गया था गैप अप ओपनिंग देने के बाद। और वही सेम ही सिचुएशन हमें 17 को यानी कि आज के दिन देखने को मिली कि मार्केट यहां पे भी गैप अप ओपनिंग देके साइडवेज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ना तो सी कैरी फॉरवर्ड किया होगा, ना ही पी कैरी फॉरवर्ड किया होगा, क्योंकि जिन लोगों के लॉसेस हो जाते हैं वे इन्हें कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं कि कल को चलो फायदा हो जाएगा। तो कमेंट मत करने लग जाना कि सर मैंने ये सी कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, सर मैंने पी कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, कल क्या होगा या नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे क्या होगा, मंडे को क्या होगा, इस तरह के कोई कमेंट मत करना। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी छुट्टी होती है, और यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रही है कि ज्यादा लंबी होगी, तो इसमें कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। खास करके जिस तरह की कोई भी कोविड की सिचुएशन हो या कोई भी वॉर की सिचुएशन हो या किसी तरह का कोई भी क्राइसिस हो, इस सिचुएशन में कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। और अगर करना भी है तो उसके पीछे आपका जो लॉजिक होना चाहिए वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ ऐसा समझाने वाला हूं जो आप खुद ही देख के समझ जाएंगे कि मार्केट कहां पे खड़ा हुआ है और क्या सिचुएशन हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है। वो बहुत सारी चीजें आपको आने वाली है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, पर लेकिन आपको एक एक स्टेप को समझना है जिससे आपको मंडे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलो फिलहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं 17 का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर मार्केट आपको सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया, 36,400 के अराउंड आपको सपोर्ट बनाता हुआ मार्केट दिखाई दिया। यहां से ऊपर गया, फिर आप इस जोन में देखेंगे 36,600 के अराउंड आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। ये एक पर्टिकुलर रेंज बन रही है। इस रेंज का भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि हमें 16 को भी देखने को मिला था हमारा एक पैटर्न, और 17 को भी आज हमें अपना एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपके लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, 36,600 जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे भी यानी कि मंडे को भी आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आएगा, और 36,400 जो कि एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था। फिलहाल आपको इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, लेकिन प्राइस सस्टेन होना जरूरी है। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे हम वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो इसलिए वीडियो में बने रहना, आज काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। चलो पहले वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वनडे के टाइम फ्रेम पे इस वाले लेवल को देखो, इस वाले जोन को देखो जहां पे मार्केट रुका हुआ है आज के दिन। यहां पे वनडे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यानी कि हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है कि पूरे दिन मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम किया। तो इसलिए इस जोन को हमें समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। चलो हम इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मार्केट यहाँ पे पहले भी इस जोन में रह चुका। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा था, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था। एक एक स्टेप को समझना क्योंकि काफी जरूरी रहेगा। यहाँ पे मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है, उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है, फिर सपोर्ट लेके मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया है। उससे पहले आ जाइए, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उससे भी पीछे आ जाइए, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। उससे भी पीछे आ जाइए, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उससे भी पीछे आ जाइए, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। ये सिचुएशन आपको नजर में आ रही है, यानी कि ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रह चुका। जैसे कि अगर आप अगस्त की बात करेंगे, अगस्त में यहाँ पे हमें एक मजबूत क्या देखने को मिला था, रेजिस्टेंस। फिर ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें क्या देखने को मिला, सितंबर में यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिला। वही सेम चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे। पहली कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, ये चीज देखेंगे। दूसरी हम क्या देखेंगे कि मार्केट कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकता। जैसे कि आपको गैप अप ओपनिंग पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कई दिनों से मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, तो मार्केट वन साइडेड कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं डेफिनेटली वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसका मतलब उन्हें सेल करना पड़ेगा। प्रॉफिट बुक करने के लिए अगर सेल करेंगे तो मार्केट में गिरावट आएगी। मैंने आपको दो चीजें समझाई हुई है कि जब भी मार्केट वन साइडेड रहेगा, यानी कि या तो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है या फिर नीचे की तरफ गिरता जा रहा है,
ऐसी सिचुएशन में दो ही पॉसिबिलिटी रहती है। पहला, या तो जैसे मान लो मार्केट पॉजिटिव है, वन साइडेड जा रहा है, या तो साइडवेज हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। सेम वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर लगातार गिरता जा रहा है या तो साइडवेज हो जाएगा, या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग यानी कि एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हमें इस पे ध्यान नहीं देना, हमें देना है इस पे ध्यान। वन साइडेड जा रहा है, या तो साइडवेज रहेगा या फिर आपको गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। अब दूसरी बात यहाँ पे, पहली तो हमें ये बात समझ में आ गई वन डायरेक्शनल वाली, दूसरी ये इंपोर्टेंट लेवल पे खड़ा है, यानी कि एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, तो हम इसे हल्के में नहीं लेना, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है यहां से हमें गिरावट देखने को मिल जाए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, तो इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना है। अब काफी लोग ये भी कमेंट करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, सोचेंगे कि इसका हमें ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा। इसका पता चलेगा हमें लाइव मार्केट में, या हमें प्रीवियस मार्केट को देख के पता चलेगा। हमें क्या देखना है, जब भी मार्केट ओपन होगा, जो इंटरनेशनल मार्केट होते हैं वहां से देख के हमें पता लग जाता है कि गैप अप ओपनिंग होने वाली है, गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, साइडवेज मोमेंटम आने वाला है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा, आपको वॉल्यूम पे नजर रखनी है। अगर यहाँ पे सेलर्स आपको ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दे, तो इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका और यहां से आपको गिरावट देखने को मिल गई। साथ ही साथ आपको 36,400 का जो ओपन इंटरेस्ट है ऑप्शन चेन की मदद से, इस पे नजर रखनी है। आपको देखना है कि इस लेवल पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, कम हो रहा है कि नहीं, या ज्यादा हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। दूसरा, अगर यहाँ पे बायर्स हावी हो गए तो डेफिनेटली वॉल्यूम बायर्स वाला ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, तब भी बाइंग पोजीशन नहीं बनानी, आपको प्राइस ऊपर सस्टेन होने देना है, उसी के बाद बाइंग पोजीशन के बारे में आप सोच सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट में फंसाया जाता है, ये यहां पे एक तरह की और सिचुएशन हो सकती है, उसे भी ध्यान से समझो। मैं आपको पीछे लेके जाता हूं, जैसे कि आपको यहां पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, यहां पे भी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, और हो सकता है मंडे को भी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए। ये एक ट्रैप होगा, कई बार ऐसा मार्केट में देखा गया है, ये एक ट्रैप की तरह काम करता है। कैसे? जैसे यहाँ पे गैप अप मिली, यहाँ पे गैप अप मिली, तो लोग सोचते हैं कि अगर आज भी गैप अप मिल गई तो इसका मतलब बाइंग पोजीशन बना लो, लेकिन मार्केट एक रेजिस्टेंस पे जाके वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके वहां से रिवर्सल हो जाता है और इस गैप को फिल करता है और आपको अचानक गिरावट दिखा देता है। तो इसलिए सतर्क रहना है आपको और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते, आज मार्केट में बहुत कुछ आने वाला है, इसलिए वीडियो में बनी रहिए। यहाँ पे अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये हमारा चारों पैटर्न्स में से एक पैटर्न है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यही पैटर्न हमें कल भी देखने को मिला था। ऊपर आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन। नीचे आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक सपोर्ट जोन। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, आपको मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन हो गया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इसका आपको ध्यान रख के चलना है। अब बाइंग करना है कि नहीं या सेलिंग करना है कि नहीं, इसके साथ हमें प्राइस एक्शन भी देखना है, जो कि मैं अभी वीडियो में डिस्कस करूंगा, प्लस पिवट पॉइंट भी देखना है इसके साथ, जो कि अभी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, और ऑप्शन चेन भी देखना है, ये भी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल आप इस पैटर्न को समझ गए। अब एक बात और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो डेफिनेटली मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश जरूर करेगा। ये सिचुएशन पे आपको नजर रखनी है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 36,800 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है इस जोन में, अगर आप पीछे जाएंगे तो। लेकिन हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 37,200 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें अपनी सेकंड अपॉर्चुनिटी की, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 36,000 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है।
इसके लिए आप अगर आप पीछे जाएंगे 28 फरवरी को, तो आपको यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर सपोर्ट दिखाई देगा। उससे भी पीछे जाएंगे 25 फरवरी को, आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई देगा और मार्केट ने इसे ही सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। उससे भी पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 24 को सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको 36,000 का भी ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,600 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। उसके लिए आप यहाँ पे 16 मार्च को देखेंगे, मार्केट ने यही जोन बनाया था जो कि लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। 15 को देखिए, 15 को भी मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और यहीं से ही हमें गिरावट देखने को मिली थी। उससे पीछे जाइए आप 3 मार्च को देखिए, 3 मार्च को भी यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और यहीं से हमें गिरावट देखने को मिली थी। 2 मार्च को जाइए, मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और यहीं से ही हमें गिरावट देखने को मिली थी। उससे पीछे जाइए, फरवरी में जाइए, मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था इन सारी चीजों में। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहां पे देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 36,610, जो कि आप देखेंगे 17 का यानी कि आज का हाई भी है। वहीं पे आप नीचे देखेंगे 36,302, जो कि आप देखेंगे आज का लो भी है। अब यहां पे 2 चीज समझो, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। यहां पे आपको 2 कंफर्मेशन मिलेंगे। पहला, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट मिलने वाली स्ट्रेटेजी काम करती है। साथ ही साथ जो हमारा पैटर्न है उसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो डबल कंफर्मेशन हो गया। ठीक वैसे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो इसका मतलब डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि डे लो के ब्रेकडाउन वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो यहां पे काम कर रही है। दूसरी चीज, ये हमने नो ट्रेडिंग जोन में भी ऐड किया है और साथ ही साथ हमने जो आपको पैटर्न बताया है ये उसमें भी ऐड किया गया है, तो इसका मतलब उसका भी पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है और डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहां पे आपको डबल डबल कंफर्मेशन मिलेंगे, जैसे कि आपको 16 में डबल डबल कंफर्मेशन देखने को मिले थे, ठीक वैसे ही आपको डबल कंफर्मेशन यहां पे भी देखने को मिलेंगे। अगर इसी रेंज में बना रहा तो मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन करा तो मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज सॉरी, अगर ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। तो अब हम चलते हैं पिवट पॉइंट पे। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,653 पे, अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,895 पे, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,316 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 36,233 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,876 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,532 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 24 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 6.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है फिर आप देखेंगे 37,000 पे, जहाँ पे 8.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 36,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 6.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देता है फिर आप देखेंगे 35,500 पे, जहां पे 4.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं
तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे काफी अच्छे ऑफर चल रहे हैं, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़ेगा, जो कि जरूरी होता है। आपको हर ब्रोकर की टर्म्स एंड कंडीशन पे ध्यान देना चाहिए। तो अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कीजिए इंट्राडे पर्पज से, और अगर आपके पास पहले से ही कोई डीमेट अकाउंट है और आप के पास सिर्फ एक ही डीमेट अकाउंट है, तभी मैं आपसे कहूंगा कि आप अपस्टॉक में अपना नया अकाउंट ओपन करें। अपस्टॉक आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करें और दूसरा अकाउंट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।